वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं कुछ कंपाउंडिंग करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या रिजल्ट आ पाता है। फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, कभी आज तक कंपाउंडिंग करी नहीं। मेरे स्टूडेंट्स सारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं मैं कंपाउंडिंग नहीं करता, बट फिर भी आज ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आज 5000 रुपीज को कितना मैक्स टू मैक्स लेके जा सकता हूँ। ठीक है, मार्केट मेरे हिसाब से ठीक है। देखते हैं किस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मैं अपना जो मेरे सिग्नल सर्विसेज हैं जिसमें अपना मैं बेस्ट देता हूँ, उसी तरीके से मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। जिस हिसाब से मार्केट मेरे को सिग्नल देगी उस तरीके से मैं ट्रेड करूंगा। मुझे वेट करना होगा तो वेट करूंगा। मैंने मैपिंग कर ली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस कैंडल की मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार कैंडल फिनिश हो जाए तो मुझे सिग्नल मिलेगा। ठीक है, मार्केट ने नीचे से ब्रेकआउट किया, बायर सडनली ऊपर आया। ये कैंडल क्या शो करती है? ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, मेरे को एक सिग्नल मिल गया है। ये मैं एक कॉल की ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड लगाई है। कॉल की ट्रेड लगाने का रीजन बताता हूँ, ध्यान से देखो। हर एक चीज को डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मार्केट के अंदर सेलर ने जैसे शोल्डर का ब्रेकआउट किया, बायर सडनली उस शोल्डर बोलूं या कुछ भी बोल लूं, तो उस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके बायर वापस ऊपर है। सेलर वापस यहां नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बायर ने उसको स्ट्रांगली रिजेक्ट किया और उसी लेवल पे ऊपर क्लोजिंग दिलवाई विद वीकनेस। इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है अपर डायरेक्शन में। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, सेलर की वीकनेस, सपोर्ट लेवल के ऊपर बायर का आ जाना, सेलर का वापस न्यू लो लगाया, लेकिन फिर भी सेलर इतने स्ट्रांगली रिजेक्ट हुए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पर मेरी ट्रेड विन होने ही वाली है। बहुत प्यारी कैंडल बनी है। ओके, बस होने वाली फिनिश। चलो चलो चलो, यस, ये मेरी पहली ट्रेड विन हो गई। ठीक है, मेरे को एक ट्रेड और मिल गई। वेरी गुड, बायर ने इंक्रीजिंग दिखाई है। बायर न्यू हाई बना रहा है। मैं एक मिनट एक ट्रेड और लेता हूं। ठीक है, ये मैंने एक ट्रेड यहाँ पे एक और कॉल की ट्रेड ली है। कॉल की ट्रेड लेने का रीजन सिंपल है। मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड की हार हुई। डाउन ट्रेंड ने अपना मोमेंटम लॉस किया, उसके बाद बायर ने इंक्रीजिंग दी, न्यू हाई बनाया। इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट किया और ध्यान से देखो कैंडल गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है। गैप डाउन ओपनिंग आपको पता है कि अगर बॉडी के अंदर लाइव कैंडल ओपनिंग दे तो ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है, लेकिन मेरे पास रीजन होना चाहिए और मेरे पास रीजन भी है। रीजन मैंने आपको बताया, बुलिश इंगल्फिंग विद न्यू हाई, बॉडी से प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट। ठीक है, अभी तक तो ठीक है। बहुत ज्यादा बायर सेलर की फाइट चल रही है इस कैंडल के अंदर। नहीं 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 नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। ये हमारी ट्रेड भी विन हो गई। ठीक है, दो ट्रेडें मेरे को एक साथ मिल गई, तो दो ट्रेड्स हमारी विन हो गई। ठीक है, अब मैं अपना अमाउंट जो है वो फुल कर देता हूँ जितना भी था। ठीक है, अब मेरे को ट्रेड मिलती है तो फिर मैं देखता हूँ। ये यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि बेशक इस कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दी है। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस कैंडल ने स्पिनिंग टॉप, जो बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी है, उसने न्यू हाई नहीं बनाया। मतलब मेरे पास कंटिन्यू ट्रेंड का कंटिन्यू चलने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। 100 बारी कैंडल गैप अप दे या गैप डाउन दे, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे पास रीजन नहीं है। ठीक है ना, ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग दे रही है बेशक, लेकिन मैं कॉल के साथ नहीं जा सकता। ये एंड मौके पे बेरिश भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास रीजन नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाहर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कूल होके चलेंगे। जितना मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी ट्रेड ले लूं जो सामने वालों को समझ ना आए। मैं बिल्कुल सिंपल और ऐसी ट्रेड पकड़ने, ठीक है, ये कैंडल भी क्लोज हो गई। ऐसी ट्रेड पकड़ने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए बहुत सिंपल और लॉजिकल हो। ठीक है ना, विथ पेशेंस। मैं अपनी वीडियो में मेन ये समझाना चाहता हूं कि पेशेंस रख के अगर ट्रेड लोगे तो सब समझ आएगा। ठीक है, सेलर नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। बायर ने पहले, अब यहां पर एक बुलिश कैंडल बनने का चांस है, लेकिन रिट्रेसमेंट का भी एक चांस है। क्यों? क्योंकि पहले जो स्पिनिंग टॉप है, उससे पहले वाली और स्पिनिंग टॉप के अंदर, दोनों के अंदर सेलर की स्ट्रांगनेस दिखी और उसके बाद बायर ने उस एरिया का ब्रेकआउट किया, तो यहां पर रिट्रेसमेंट भी आ सकती है। इसीलिए मैं यहां पर ट्रेड नहीं ली। ठीक है, बुलिश बन रही है, अच्छी बात है, क्योंकि बायर ने इंक्रीजिंग दिखाई, लेकिन यहाँ पे मेरे को थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। ठीक है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बन रही है दोबारा।
बायर आगे जाना चाह रहे हैं, मतलब कि बायर का मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है, बायर आगे जाना चाह रहे हैं। लेकिन आप ध्यान से देखो तो मेजर ट्रेंड डाउन है, तो यहां पर थोड़ा सेफ चलेंगे क्योंकि हम करेक्शन मोड पे हैं। ठीक है ना, कभी भी करेक्शन मोड पे हो तो इस टाइप की वीकनेस के साथ मत जाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखो मैंने जो ये लेवल्स लगा रखे हैं, अरे लेवल हट गए। ठीक है, मैं दूसरा पेज चेक करता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा करेक्शन मूव में था तो इसलिए मैं ज्यादा वहां नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि कई बार भाइयों को समझ नहीं आ पाता, तो मैं इस पेड़ पे ध्यान करता हूँ। ये एक मैंने सपोर्ट लेवल लगा दिया है। मार्केट ने यू टर्न ले लिया है, यू टर्न लेने के बाद बायर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट ने यू टर्न ले लिया। ठीक है, अब यू टर्न ले लिया तो इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट की आने की एक्सपेक्टेशन है। मार्केट का मैंने टारगेट सेट कर दिया, ये जो मैंने सपोर्ट लेवल लगाया है, बायर इसको टच करने जाएगा। ठीक है ना, बायर इसको टच करने जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। अगर रिट्रेसमेंट आ जाती है तो ठीक, वरना फिर मैं बायर के साथ चला जाऊंगा। ठीक है, ये कैंडल ने अभी भी टारगेट को हिट नहीं किया, तो बायर के आने का चांस है, लेकिन रिट्रेसमेंट का भी आने का चांस है, क्योंकि यहां पर ना मार्केट यू टर्न कर रही है। तो जब भी मार्केट यू टर्न करती है, तो अभी जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसकी हार नहीं दिखी, उसकी हार नहीं दिखी, इसलिए वो एज अ रिट्रेसमेंट अपनी हार करने आएगा, तब मैं उसके बाद बायर के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी बंदा सोचता है ना कि भाई मैं हर कैंडल पे ट्रेड कर लूं, भाई जरूरी नहीं है। अगर दो कैंडले रुक के भी ट्रेड ले लोगे तो ये नहीं कि कुछ आपका कुछ गलत हो जाएगा या कुछ आप अपने आप को छोटा कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस शॉर्ट ट्रेड्स पकड़नी है, जब आपका लॉजिक मैच करे तब आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो गई। मेरे हिसाब से ये एज अ रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये सेलर बहुत स्ट्रांग आया है, बहुत स्ट्रांग आया है, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है। नहीं यार, ठीक है, मेरे को यहाँ पे डाउट है क्योंकि सेलर इतना स्ट्रांग आना नहीं चाहिए था। रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट वाली कैंडल नहीं लग रही, इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा डाउट, मैं पेयर ही चेंज करता हूँ, रुको। ठीक है, ओके, मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, ओ यार कितनी प्यारी ट्रेड थी यहाँ पे बेरिश की, जो मैंने स्किप कर दी क्योंकि मैं दूसरे पेयर पे था। ठीक है, मार्केट ने लेफ्ट हैंड साइड वाला रेजिस्टेंस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट किया, एक रिट्रेसमेंट आई और कैंडल गैप डाउन ओपनिंग दे रही है। कैंडल गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, इसका मतलब ये रिस्की है। ये देख लेते हैं ये क्या कैंडल बनती है, उसके बाद क्या होता है। चुपचाप मार्केट में बैठो तो ट्रेड लेने के लिए कभी मत बैठो। ये सोचो कि भैया मैं मार्केट की स्टोरी बनाऊंगा, ट्रेड मिल गई तो अच्छी बात है, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा, ट्रेड नहीं मिली तो मैं चुपचाप मार्केट में पेशेंसफुली मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा। ऑब्जर्व करने से ये मैं सोच रहा यार मेरी ट्रेड स्किप हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पे आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, वो क्या? पेशेंस। आप चुपचाप मार्केट को देखते रहोगे, देखो आपका पेशेंस कैसे इंक्रीज होता है। मैं यहाँ पे एक लेवल लगाता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे आ जाएगा एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, एक इसका लो हो गया। उम, उम, उम। देखो मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट आई, लेकिन रिट्रेसमेंट आने के बाद सेलर देखो रिट्रेसमेंट कितनी स्ट्रांग आई है। अगर मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आ रही है और वो स्ट्रांग आ रही है, तो अगेंस्ट जाना उसके रिस्की है। अब सेलर स्ट्रांग आया ना, अब ये सेलर ये दो रिट्रेसमेंट कोशिश करेगा बायर को वीक करने के लिए। देखो बायर को वीक भी कर रहा है, लेकिन कैंडल दे रही है गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, कैंडल दे रही है गैप डाउन ओपनिंग, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जब लास्ट बुलिश कैंडल ने लेफ्ट हैंड साइड वाला रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, ये वापस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आई और बायर एंटर कर रहा है, और मुझे पता है अब ये सेलर इस बायर को वीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले बायर वीक हुए लेकिन इसने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो मैंने तभी वेट करना चाहा कि ये कैंडल क्या बनती है। पूरा पेशेंसफुली चलो, कूल होके मार्केट को ऑब्जर्व करो। ट्रेड लेने के चक्कर में रहोगे तो मरोगे। ये सोचो मैं मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, एनालाइज करूंगा, ट्रेड मिल गई तो मैं लूंगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। कूल, मेरे को जरूरत नहीं है अच्छा वीडियो कितनी लंबी बन जाए। मेरा कंपाउंडिंग है, पहली बार कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक मैं पॉजिटिव रहूं, एक मोटिवेट रहूं कि हाँ मेरे को अच्छा रेशियो मिले। ठीक है, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है ये। आ आ आ आ क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, वेरी गुड, मिल गई। ये एक मैंने लगाई पुट की ट्रेड।
बहुत प्यारी ट्रेड है, बहुत प्यारी। देखो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट के और बाद रिट्रेसमेंट जो आई है वो बहुत स्ट्रांग आई है। स्ट्रांग आने के बाद वो जो पहले वाले बायर थे उसको कर रहा है वीक। पहले बायर वीक हो गए थे, मैं सेलर के साथ जाना चाहता था, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम क्या थी, कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी बायर के एरिया में, तो मैंने नहीं ली। देखा, उसकी वजह से मैं अपने लॉस खाने से बच गया। लेकिन दोबारा बायर पहले से वीक हो गए और कैंडल ने दी गैप अप ओपनिंग। इसका मतलब क्या, मार्केट नीचे जाएगी। कितनी प्यारी कैंडल बन रही है। ये डेफिनेटली हमारी शॉर्ट ट्रेड होगी, डेफिनेटली। ठीक है, इस तरीके से हमेशा ट्रेंड के साथ चलना सीखो। जरूरी नहीं है हर टाइम बस मेरे को ट्रेड पकड़नी है, मेरे को ट्रेड करनी है, टक 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 ट्रेड ठोकनी है, फायदा नहीं है, लॉस होगा उसमें। शांत रहो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, बस हमारी ट्रेड विन होने वाली है। मार्केट को ऑब्जर्व करो लाइटली रह के, बिल्कुल कूल रह के। ये देखो हमारी ट्रेड विन होगी। देखा, अभी भी ये गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, इसका मतलब यहां बायर के आने का चांस है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सपोर्ट लेवल पर एक मारूबोजू टाइप कैंडल रुक रही है। कोई भी मारूबोजू कैंडल अगर किसी लेवल पर रुकती है तो वहां से बायर के आने का चांस होता है। बस ये देखना है कि यहां पर रिजेक्शन किस टाइप की मिलती है, उसी से मैं श्योर हो पाऊंगा। मैं अपने अमाउंट फुल करता हूं। ठीक है, ये कैंडल गैप डाउन ओपनिंग देके, जैसे मैंने बोला, बुलिश कैंडल बनने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिलेगी ट्रेड, टेंशन मत लो। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वो है, क्योंकि पहले सेलर के आने के बाद बायर वीक हुए और ये मारूबोजू टाइप कैंडल बनी। कभी 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 कभार मारूबोजू कैंडल नीचे भी चली जाती है, लेकिन मेरे को ज्यादा चांस है यहाँ पे बुलिश कैंडल के बनने का, क्योंकि मैंने जो सपोर्ट लेवल लगाया है, ये गैप डाउन ओपनिंग देके उसी सपोर्ट लेवल पे ओपनिंग दे रही है। ठीक है, सेलर बनने की कोशिश हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल बन गई, लेकिन बुलिश कैंडल के अंदर मेरे को प्रॉपर वीकनेस नहीं दिखी। ये कैंडल पहले से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सेलर नीचे आना चाहता था, सेलर ने सपोर्ट लेवल पे टच किया, इस लेवल से गैप डाउन देके बायर ने ओपनिंग दी। यार यहाँ सेलर का बनना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पे ट्रेड तब लूंगा या तो ये कैंडल भी आए और इस लेवल के अंदर रुके, या यहां डायरेक्ट एक मेरे को डाउन ट्रेंड के लिए इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिले, या इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल मिले, जो मेरे को डाउन ट्रेंड के लिए कंफर्म कर दे कि मैं सेलर के साथ जा सकता हूं। क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, इस बायर को, क्या आप मानोगे ये प्रॉपर एक वीक रिट्रेसमेंट कैंडल है? मेरे को नहीं लग रहा कि ये वीक रिट्रेसमेंट कैंडल है। मुझे लग रहा है कि यहां पर एक और, या तो बायर इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वीक कर, यस यस, ये मिली मेरे को पुट की ट्रेड, ये मैंने लगाई एक पुट की ट्रेड, बहुत शॉर्ट ट्रेड है। अगेन सेम पीछे वाला रीजन, दोबारा सेलर के अगेंस्ट मैं नहीं जाऊंगा, मैं बायर के अगेंस्ट जाऊंगा सेलर के साथ, क्योंकि मार्केट यू टर्न कर चुकी है, सेलर कंटिन्यू कर रहा है। सेलर ने जब सपोर्ट लेवल पर क्लोजिंग दी, बायर आए, लेकिन पहली बुलिश कैंडल ने मेरे को कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं दिया, लेकिन उसके बाद इसी बुलिश कैंडल ने विद वीकनेस मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया कि मार्केट के अंदर बायर की वीकनेस आ चुकी है। टेंशन मत लो, ये रिजेक्ट होगी, क्योंकि कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी है बायर को वीक करके, और मार्केट में कंट्रोल किसका चल रहा है? सेलर्स का। इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, विन हो जाए हो जाए हो जाए। बहुत प्यारी कैंडल बन रही है। नहीं 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 हो जाएगी हो जाएगी, कोई बात नहीं। यस, ये हमारी ट्रेड विन हुई। तो हमारा जो टोटल अमाउंट बना है 55,000 रुपीज का हमने प्रॉफिट किया। इसी तरीके के मैं शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट सिग्नल्स अपने सिग्नल सर्विसेज में देता हूं। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना हो, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है मेरा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन करो, आपको सब कुछ डिटेल्स वहां मिल जाएगी। इसी तरीके की नॉलेज, कुछ बंदे होते हैं कि मेरे को नॉलेज भी चाहिए इस तरीके की, तो नॉलेज चाहिए हो तो आप नॉलेज भी ले सकते हो। मेरा पूरा सेटअप रेडी है कोर्स का, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको डीपली हर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी करते हैं, 5,000 से 55,000 रुपए तक ले गए, इनफ है, कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना काफी करते हैं, बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent.
I'm finally facing it all, fearless.